अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, बिलखुसूस मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब और मेरे सामिईन, आज हम एक दीनी महफिल में जमा हैं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। मैं चूंकि आपके और मौलाना साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता, बग़ैर किसी लंबी तमहीद के अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत नकल फरमाई कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है, यानी इससे बेहतर और कोई नहीं है। खैरुकुम फरमाया, इसमें तफसील फरमाया सबसे बेहतरीन है वो शख्स जो कुरआन के तालीम व ताल्लुम में मशगूल रहे। खैर उलमा इकराम इस हदीस के ज़ुमरे में जो फ़ज़ाइल भी बयान फरमाएं, लेकिन मुझे जो बात समझ में आई वो ये कि कुरआन की तालीम व ताल्लुम जो है, ये सवाब तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये तालीम व ताल्लुम हमारी ज़रूरत है। कुरआन की तालीम व ताल्लुम हमारी ज़रूरत है। आज देखें, दुनिया में बहुत सारे इदारे हैं जो तालीम व ताल्लुम के अमल में मशगूल हैं। कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल्स हैं, एकेडमियां हैं जो तालीम व ताल्लुम के अमल से वाबस्ता हैं, और वो मुआशरे के लिए डॉक्टर भी पैदा कर रहे हैं, वो मुआशरे के लिए इंजीनियर भी पैदा कर रहे हैं, वो मुआशरे के लिए पायलट भी पैदा कर रहे हैं, वो मुआशरे के लिए और भी बहुत सारे उमूर, फनकार और अदाकार भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनकी जरूरत महदूद है। डॉक्टर की जरूरत मरीज को है, इंजीनियर की जरूरत मकान बनाने वाले को है, रोड बनाने वाले को है, फैक्ट्री और कारखाने की तामीरात करने वालों के लिए है। लेकिन ये मदरसे जो हैं और ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये जो नई नस्ल हमारे दरमियान पैदा कर रहे हैं, वो हम सब की हर वक्त की जरूरत है। चाहे हम पहाड़ की चोटी पर रहते हों, चाहे हम शहर में रहते हों, चाहे हम किसी गांव में रहते हों, चाहे हम सदारत के मनसब पर फाइज हों, चाहे हम वजारत के मनसब पर फाइज हों, चाहे दुनिया के जिस मकाम और जिस ओहदे पर हम फाइज हों, मस्जिद का और मदरसे का पैदा करदा मौलवी, हाफिज, कारी, शेखुल हदीस, मुफ्ती हमारी जरूरत है और हर वक्त जरूरत है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं, आजान मौलवी साहिब देते हैं, कारी साहब देते हैं। बच्चे को कुरान की तालीम की जरूरत होती है, मौलवी साहब, कारी साहब हमारे बच्चे को तालीम और ताल्लुम देते हैं कुरान की। हमारे जनाजे की जरूरत है, तब भी मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। हमारे शादी में मौलवी साहब की जरूरत पड़ती है। गोया हमारी जिंदगी का कोई पहलू मौलवी की जरूरत के बगैर नहीं है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले भी दुनिया में इंजीनियर मौजूद थे, दुनिया में डॉक्टर मौजूद थे। लोग तजर्बों की बुनियाद पर हिकमत और तिब करते थे, लोग तामीरात का काम करते थे। उसके लिए कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियों की जरूरत नहीं थी।
लेकिन इस काम के लिए जरूरत थी तो अल्लाह ने अपने महबूब को और अपने महबूब से पहले 1.25 लाख अंबिया को उनके सरों पर नबुव्वत का ताज सजाकर इस उम्मत के अंदर मबऊस फरमाया और बतलाया कि ये तुम्हारी जरूरत है, इसके बगैर तुम्हारा कोई चाराकार नहीं। मैं ज्यादा देर आपके और मेहमान खुसूसी के दरमियान हायल नहीं होना चाहता। मौलाना अब्दुल्ला साहिब मेरे छोटे भाई हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हाफिज कारी आलिम भी हैं और अपनी बसात के मुताबिक दीन का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने हमसे आगे बढ़कर दीन का काम किया। इस दफा 11 बच्चे इस मदरसे से, हालांकि ये एक मदरसा नहीं है, मदरसे की जगह नहीं है, ये एक घर है जो राजा मिस्किन साहब अल्लाह ताला उनकी दुनिया और आखिरत को इस जगह की बरकत से चमकाए, उन्होंने ये जगह इनको गिफ्ट की और ये यहाँ पर दीन का काम कर रहे हैं। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद की याद ताज़ा कर दी। मौलाना महमूद हसन ने एक अनार के दरख्त के नीचे बैठकर दीन का काम शुरू किया और फिर उसी अनार के दरख्त के नीचे से वो मदरसा बनता चला गया और आज आप देख रहे हैं वो कितनी बड़ी इमारत है। और उस मदरसे ने कैसे कैसे लोग पैदा किए, चाहे वो तबलीग के जरूरत को पूरी करने के लिए हो, चाहे वो खत्म नबूवत के मसले की जरूरत को पूरा करने के लिए हो, चाहे वो क़िरात और तजवीद की जरूरत को पूरा करने के लिए हो, चाहे वो इफ्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए हो, चाहे वो शेखुल हदीसी की जरूरत को पूरा करने के लिए हो, हर जरूरत को पूरा करने के लिए उस मदरसे ने दिन रात मेहनत की और अल्लाह ने वहां से बड़े बड़े मोती और सूरज और चांद पैदा किए जिन्होंने पूरे आलम में अल्लाह के दीन को फैलाया। अजीजान मोहतरम, तो इन्होंने इस एक घर में इस दीन के काम का आगाज किया और 18, 19, 20 साल हो चुके हैं ये यहाँ पर दीन का काम कर रहे हैं और 20 बच्चे यहाँ से हाफिज और कारी बनकर, आज हम थोड़ी देर पहले इन्हीं बच्चों की तिलावतें सुन रहे थे। ये कोई मामूली काम नहीं है और ना कोई छोटा काम है। मैं खुद स्कूल टीचर हूँ, मुझे पता है हम बच्चों को जब लेक्चर देते हैं तो पूरे बच्चों में से 2, 4, 5 बच्चे हमारे लेक्चर को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें याद होता है। लेकिन इस मदरसे का कमाल देखिए, चाहे वो ये मदरसा हो चाहे कोई भी मदरसा हो, एक हाफिज कारी आलिम जब बैठकर उनको पढ़ाता है, थोड़ी देर के बाद आप उस बच्चे से सुन लीजिए, मैं चैलेंज से कहता हूं वो बच्चा वो कुछ आपको सुना देगा जो उसको उसके टीचर ने मुहैया किया। लेकिन हमारे दूसरे इदारों से इस तरह के बच्चे नहीं पैदा हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दीनी मदारिस हैं जो ऐसे बच्चे हमको प्रमोट कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं और ये हमारी दीनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। सवाब की बात अलग है लेकिन ये हमारी जरूरत है, इस जरूरत को ये मदारिस पूरा कर रहे हैं। मैं मौलाना अब्दुल्ला साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस घर के अंदर बैठकर, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये घर एक मदरसे की शक्ल और एक मस्जिद की शक्ल इख्तियार करेगा। अक्सर व बेशतर मस्जिद और मदरसे से ही तलबा इकराम और कुरान की तालिब इल्म और कारी और हाफिज पैदा होते हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये एक मदरसा और मस्जिद की शक्ल में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ होगा और आपको ये दीन की ये जो आपकी जरूरियात हैं इंशाअल्लाह इनको ये पूरी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना है इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये थे मौलाना सैफुल्लाह साहब जो मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे और माने गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताखीर मुल्तमिस हूँ मौलाना कारी जमील तनोली साहब से कि वो आएँ और आपके सामने